नंद बाबा ने कंस से जाने के लिए आग्रह किया कि महाराज अब मुझे चलना चाहिए, इजाजत दो। कंस ने कहा कोई बात नहीं बाबा, निर्भय होकर के जीवन यापन करो, हमारे होते तुम्हें कोई भय नहीं। अब नंद बाबा यहाँ से हर्षोल्लास से और प्रवेश करते हैं। मन में एक भाव प्रकट होता है, मेरा मित्र है वासुदेव, बहुत वर्षों से कंस की जेल में पड़ा है, आज मैं मथुरा तो आ ही गया हूं, क्यों न मित्र से मिलता चलूं। इस भाव से नंद बाबा वासुदेव से मिलने के लिए जेल में आते हैं और जैसे ही राम राम नमस्कार होता है, उसी समय वसुदेव ने कहा नंद जी आप शीघ्र अति शीघ्र गोकुल की तरफ प्रस्थान करिए, क्योंकि वसुदेव तो मथुरा में रहते थे, उसको तो कंस की हर नीति का पता था कि कंस क्या कर रहा है। नंद बाबा ने कहा मित्र क्या बात है, इतने वर्षों के बाद मिले हैं, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे, आज मौका मिला है। वसुदेव ने कहा नंद जी एक बात सुनो, अगर जीवन रहा तो फिर मिलेंगे और जीवन रहा तो बातें भी बहुत होंगी, जीवन रहा तो खुशियां भी खूब आएंगी, लेकिन जीवन ही नहीं रहा तो बातें किससे करेंगे। नंद बाबा ने कहा ये बात आप ऐसी अटपटी कैसे करते हो। वसुदेव ने कहा नंद जी मैं देख रहा हूं गोकुल के ऊपर कष्ट के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए शीघ्र शीघ्र गोकुल में जाओ और अपने लालाओं की रक्षा सुरक्षा करो। नंद बाबा के न चाहने पर भी वासुदेव ने जबरदस्ती नंद बाबा को वहां से भेज दिया। इधर पूतना नंद भवन के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है, नंद भवन में बहुत बड़ी भीड़ लगी है। आज इतना बड़ा नंद भवन है जिसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं है भाई, इतनी भीड़। पूतना ने भवन के सामने खड़ा होकर के देखा इतनी बड़ी भीड़ में कैसे प्रवेश करूं और लाला कहां मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पूतना ने तो संकल्प ले रखा है चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगी। बगीचे में एक बहुत सुंदर स्त्री का स्वांग रचा लक्ष्मी की तरह अनेक प्रकार के श्रृंगारों से सुसज्जित होकर के, अलंकृत होकर के, सज धज करके, निर्भय होकर के कि मानो बहुत वर्षों से इस भवन में आना जाना हो, निसंकोच पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है। सभी नंद भवन में जितनी गोपियां हैं वो सभी टकटकी लगा करके इस आगंतुक नई नवेली स्त्री को देख रही हैं कि ये स्त्री कौन है, लेकिन सजावट, उसकी सुंदरता, उसके गहनों का श्रृंगार इतना प्रभावी है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम इससे पूछ लें कि देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब मौन है, टकटकी लगाकर देख रहे हैं। पूतना सीधी अंदर प्रवेश कर रही है, पूतना को अपने आप रास्ता मिल रहा है। मन में विचार करते हैं, हो सकता है कोई यशोदा की रिश्तेदार होगी, हो सकता है कोई सुनंदा की रिश्तेदार होगी, हो सकता है कोई रोहिणी की रिश्तेदार होगी, दूर की रिश्तेदारी होगी। मन में विचार करते हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। पूतना ने सीधा अंदर प्रवेश किया
अंदर यशोदा सभी की सेवा में लगी हुई है। लाला पलने में सोए हुए हैं और जैसे ही लाला ने आती हुई पूतना को देखा तो मेरे लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही श्री सुखदेव जी ने ये कहा, कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित ने करवत प्रार्थना की, गुरुदेव ये आपने क्या सुना दिया? क्या भगवान जानते नहीं थे ये पूतना मारने के लिए आई है? क्या भगवान को पता नहीं था? अरे दुश्मन को देख करके तो सचेत होना चाहिए। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? अगर कोई कबूतर बैठा है, बिल्ली आ जाती है, कबूतर के आंख बंद करने से कोई बिल्ली भाग थोड़ी जाएगी, वो तो आराम से पकड़ लेगी इसको। यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने अनेक कारण बताए, बहुत विस्तार की लीला है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसके अनेक कारण हैं। एक बार तो कन्हैया ने ये सोचकर आंखें बंद की कि पूतना आई है मां का वेश बना करके, लेकिन जहर पिलाने के लिए आई है। अब इसको कौन सी गति देनी चाहिए, मानो सोच रहे हैं। एक कारण ये था कि पूतना मारने के लिए आई है, क्या मैंने इस पूतना से ही अपनी लीला का शुभारंभ करना पड़ेगा? तीसरा कारण ये था, कन्हैया सोचते हैं अगर मैं दृष्टि डालूंगा, अगर क्रोध की दृष्टि से देखूंगा तो ये जल करके भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी तो इसकी लीला अधूरी रह जाएगी। और अगर मैं करुणामयी दृष्टि से देखूंगा तो फिर ये मुझे मार नहीं पाएगी, तो भी लीला अधूरी रह जाएगी। एक कारण और बताया, अगर मैं पूतना को देखूंगा और पूतना मुझे देखेगी तो हो सकता है आंखों ही आंखों में प्रेम हो जाए और पूतना जिस कार्य के लिए आई है भूल जाए। यहाँ पर बहुत विस्तार की लीला है और अंत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक भाव ये भी था कि कन्हैया ने मानो अपने इष्ट देव भोलेनाथ को याद किया। हे बाबा, तुम्हें तो जहर पीने का अभ्यास है ना, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूं। आप मेरे हृदय में आइए और इस जहर का पान आप कर लीजिए, माखन मिश्री मैं खा लूंगा। तो मानो भोलेनाथ को बुला रहे हो। और वैसे भी सुखदेव जी कहते हैं जहर जो है वो कड़वा बहुत होता है भाई। चिरायता किसी ने पिया होगा, चिरायते से भी कड़वा होता है। तो ऐसी कड़वी घूंट तो आंख बंद करके ही भरी जाती है भाई। बहुत विस्तार की लीला यहाँ पर सुनाई। अब पूतना ने देखा लाला आराम से सोया हुआ है, और एक ये कारण भी था कि आराम से आंखें बंद मिलेंगी तो पूतना का कार्य आसान हो जाएगा, आराम से मुझे उठा लेगी, उसकी लीला में कोई व्यवधान नहीं होगा। और पूतना वैसे भी मायावी है। अगर भगवान नेत्र खोल करके भगवान की दृष्टि अगर पूतना पर पड़ेगी तो पूतना की माया जो है नष्ट हो जाएगी, वो तो राक्षसी है। और अगर राक्षसी रूप में भवन में प्रकट हो गई, हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए। बहुत अनेक कारण यहां पर बताए। अब पूतना ने पास खड़ी यशोदा को घूरते हुए कहा, यशोदा तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते, क्योंकि 60 वर्ष की बूढ़ी हो गई हो, बच्चों को जन्म तो दिया ही नहीं, पालोगी कैसे? देखो ना, बच्चा भूख से पेट चिपका पड़ा है। इतना कह करके लाला को उठा लिया
और अपने आंचल में छुपा लिया। मूर्तिमान होकर के यशोदा के साथ सारी गोपियां देखने लगी और जैसे ही पूतना ने अपना स्तन लाला के मुख में डाल दिया, मन में सोचती हैं, पूछती नहीं, देखो ये कौन है नई नवेली, हमारे लाला को दूध पिलाने लगी। लेकिन लाला ने छोटी छोटी दंतावली से पूतना के स्तन को पकड़ा और कस के पकड़ा और अपने छोटे छोटे हाथों से गले को लाला ने कस के पकड़ा और जैसे ही मानो जहर के बहाने लाला ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। पूतना के शरीर में वेदना होने लगी, पूतना छटपटाने लगी और बार बार मानो कहने लगी, पूतना पूतना पूत छोड़ दो मुझे, इसीलिए इसका नाम पूतना पड़ा। और जैसे ही वेदना होने लगी, माया नष्ट होने लगी, पूतना प्राण रक्षा के लिए यहाँ से दौड़ी और जैसे ही दौड़ी माया नष्ट हुई, सभी चकित हुए, ये कितनी बड़ी राक्षसी लाला को उठा कर ले गई। आगे आगे राक्षसी, पीछे पीछे गोपियां रुदन करती हुई चिल्लाती हुई दौड़ती हैं। गोकुल से बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहीं पर उस बगीचे में जैसे ही कन्हैया ने पूतना के प्राणों को पिया, पूतना का इतना विशाल काय शरीर धड़ाम से उस बगीचे में गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन 6 कोस का लंबा शरीर था पूतना का। 6 कोस मानो तो 15 किलोमीटर। अनेक अनेक हजारों वृक्षों को तोड़ते हुए मानो मृत्यु के लिए चिता की लकड़ियों का सामान अपने आप बना करके मरी। अब पूतना के प्राण फकीर उड़ गए। लाला पूतना के दोनों विशाल काय पर्वत के समान स्तनों के बीच में लाला आराम से खेलते हैं, रक्त रंजित हैं, वो श्याम वर्ण रक्त से रंजित हुआ। छोटे छोटे हाथों से पूतना के स्तनों को थपथपाने लगे। इधर से रुदन करती हुई गोपियां दौड़ रही हैं और उधर से नंद बाबा गोपों के साथ गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि कन्हैया को उठा करके ये पूतना ले गई, लेकिन पूतना इतनी विशाल काय, पूतना के नजदीक कौन जाए, भय लगता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस संसार में एक पिता ऐसा होता है जो अपने प्राणों पर खेल करके अपनी संतान की रक्षा कर सकता है। नंद बाबा को पता चला, अपने प्राणों की रक्षा को भूल गए और दौड़ करके पूतना के विशाल काय शरीर पर चढ़ गए। पूतना की छाती पर खेलते हुए छोटे से नीलमणि कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में लिया, अपने जो है उपवस्त्र से कन्हैया को पोंछने लगे, क्योंकि रक्त रंजित थे, कहीं चोट तो नहीं आई। लेकिन लाला तो मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। लाला को लेकर के नीचे आए, चारों तरफ से घुमाया, देखा लाला सुरक्षित हैं। रास्ते में मां यशोदा मूर्छित पड़ी है। आकर के जैसे ही बताया, यशोदा हमारा कन्हैया ठीक है, आंखें खोलो, आंखें खोलो यशोदा, लाला ठीक है। शीतल जल का छिड़काव किया गया, यशोदा में चेतना आई। ओ बूढ़ी टिमटिमाती हुई आंखों से खोलते हुई यशोदा कन्हैया को निहारते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरा लाला। उन बूढ़ी आंखों ने, टिमटिमाती हुई आंखों ने कन्हैया के दर्शन किए, मानो निकले हुए प्राण यशोदा में पुनः प्रवेश कर गए।
यशोदा लपक करके लाला को लेना चाहती थी, बीच में गुरु माता पूर्णिमा आ गई, यशोदा का हाथ पकड़ लिया। यशोदा ठहरो, हमारे लाला ने एक राक्षसी का, एक दुष्टा का स्पर्श किया है, पहले इसका शुद्धिकरण करेंगे। गुरु माता पूर्णिमा ने लाला को पंचगव्य से स्नान किया, पंचगव्य से स्नान करा करके तीर्थों के जल से स्नान करवाया और फिर गौ की पूंछ से लाला को झाड़ा लगाया। अब जैसे कन्हैया खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उस समय शुद्ध करके मां पूर्णिमा ने अपनी गोद में लिया, देखा लाला पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब यशोदा से कहा, यशोदा लाला को अंदर ले जाओ और इसको दूध पिलाओ, देखते हैं कोई राक्षसी का प्रभाव अब भी तो नहीं है। यशोदा माँ अंदर लेकर के आई, लाला ने भरपेट दूध पिया और सो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोकुल का ये उत्सव यहीं पर बंद हो गया। सभी गोकुलवासी चिंतित हुए कि इतनी बड़ी विशालकाय या इतनी बड़ी आपदा हमारे ऊपर कैसे आई।